हमारे स्पिरिचुअल गाइड, हमारे मार्गदर्शक कई बार हमारे लिए, हमें गाइड करने के लिए, हमारी मदद के लिए अलग अलग तरीकों से इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं और बहुत ही एक अलग तरीके से। हो सकता है कई बार एक गेस्ट अपीयरेंस की तरह ये आपकी लाइफ में आए और कुछ एक घटनाक्रम का अंजाम दें या आपके विचारों में कुछ ऐसा परिवर्तन करें और कुछ आपकी लाइफ में परिवर्तन करके चले जाएं। और कई बार ये आपकी लाइफ में आपके बहुत क्लोज रिलेटिव बन के आते हैं। इस चीज़ को हमने डॉक्टर न्यूटन की रिसर्च में समझा है कि किस तरीके से ये सारा प्रोसेस होता है। रा ने, जो कि 6 डायमेंशन से ताल्लुक़ रखने वाले प्राणी हैं या एलियन हैं या दिव्य आत्माएं हैं, जिन्होंने कालरा से संपर्क के थ्रू हम तक जानकारी पहुंचाई, जो इनकी जानकारी है वो भी इस चीज़ से थोड़ी थोड़ी मैच हो रही है, बल्कि काफ़ी मैच हो रही है, लेकिन जो उनका कहने का तरीका है वो अलग है। जैसा कि रा ने जानकारी दी कि जो चौथी और 5वीं डायमेंशन के प्राणी हैं, क्योंकि 6th 7th डायमेंशन तक भी नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी है, मात्रा कम ज़्यादा है, लेकिन दोनों तरह की आत्माएं मौजूद हैं। इसी तरह से जो चौथी और 5वीं डायमेंशन की आत्माएं हैं, वो कई बार सोच समझ के, जानते बूझते, खुद अपने लिए चूज करते हुए इस पृथ्वी पर यानी कि 3rd डायमेंशन में आना चूज करते हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि 5th और 6th डायमेंशन तक भी नेगेटिविटी है, कम या ज़्यादा कह लीजिए है। तो इस तरह की आत्माएं जो धरती पर आई हैं, जो चौथी, 5वीं या 6ठी डायमेंशन से ताल्लुक़ रखती हैं, वो बहुत सारी तो हमारी मदद के लिए आई हैं, क्योंकि वो उस क्रिएटर का ज्ञान हम तक पहुंचाना चाहती हैं, हमारी पावर्स से हमको रूबरू कराना चाहती हैं, हमारी मदद करना चाहती हैं, इस पृथ्वी प्लेनेट की मदद करना चाहती हैं, इसको 3री से 4थी डायमेंशन में जाने में मदद करना चाहती हैं, हमें मदद करना चाहती हैं। लेकिन इसके विपरीत, जैसा कि मैंने कहा कि 5th 6th डायमेंशन तक भी नेगेटिविटी है और कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो पॉजिटिव सोच नहीं रखती। तो इस तरह की आत्माएं भी आती हैं, चाहे उनकी मंशा कुछ और होती होगी, लेकिन वो भी पृथ्वी पर आती हैं। तो बहुत बड़ी तादाद है इस तरह की आत्माओं की जो चौथी या 5वीं डायमेंशन से ताल्लुक़ रखती हैं और पृथ्वी पर आपके सामने मौजूद हैं। लेकिन होता क्या है, ये आत्माएं, जैसा कि पृथ्वी का सिस्टम है कि जब कोई प्राणी इस धरती पर जन्म लेता है तो वो अपना पूर्व जन्म या सोल वर्ल्ड या जो भी उसने किसी और प्लैनेट पे अगर कोई जीवन जिया तो वो सब वो भूल जाता है। और इस प्रकृति का नियम है, इस पृथ्वी पर जन्म लेने का ये नियम है। तो इसी नियम के तहत पॉजिटिव या पॉजिटिव के विपरीत जो भी आत्माएं धरती पर आती हैं चौथी 5वीं डायमेंशन से, वो भी अपना पास्ट भूल जाती हैं। लेकिन यकीनन वो जो 3री डायमेंशन यानी जो प्राणी पृथ्वी लोक के हैं, उनसे तो पावर्स उनकी ज़्यादा होती हैं। तो इसमें 2 तरह की कैटेगरी की आत्माएं होती हैं। पहली वो जो इंसानी दिमागों के साथ खेलती हैं, विचारों को कंट्रोल करती हैं, माइंड को कंट्रोल करती हैं, ये वो हैं जो नेगेटिव तरीके से काम करती हैं। दूसरी वो जो चौथी 5वीं डायमेंशन से आई हैं, लेकिन वो आप तक प्रेम की ऊर्जा पहुंचाती हैं, आप तक हीलिंग की ऊर्जा पहुंचाती हैं, किसी भी तरीके से आपकी मदद करती हैं। आपको ये जो क्रिएटर की नॉलेज है, क्रिएटर का ज्ञान है, आपकी पावर्स हैं, उनसे आपको रूबरू कराती है। लेकिन होता क्या है कि ये आत्माएं अक्सर इस तरह जब धरती पर आती हैं तो ये धरती के साथ कई बार एडजस्ट नहीं कर पाती। ये चीज़ तो हमने देखी थी ना डॉक्टर न्यूटन की रिसर्च में भी, कि जो दूसरे प्लैनेट से आने वाली आत्माएं होती हैं ये पृथ्वी के वातावरण में कई बार एडजस्ट नहीं कर पाती हैं और इन्हें कई बार स्किन प्रॉब्लम हो जाती है या कई बार ये बिल्कुल अकेली हो जाती हैं, क्योंकि जैसे पृथ्वी का जो सिस्टम है, अब जैसा कि धरती पे क्या होता है, लोग शोहरत, धन दौलत, इन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। अब कोई अगर चौथी 5वीं डायमेंशन से आया है, वो ऊंचे दर्जे की सोल है, वो प्यार के महत्व को समझ रही है, क्रिएटर की नॉलेज को समझ रही है, आनंद को समझ रही है, वो समझ नहीं पाती कि कैसे इस दुनिया के लोग इन चीज़ों के पीछे भाग सकते हैं। तो इस वजह से वो इस धरती के साथ मिलकर चल नहीं पाती, यहाँ की आत्माओं के साथ।
ये प्रॉब्लम दोनों तरह की आत्माओं को आ सकती है, जो आत्माएं नेगेटिव हैं और जो आत्माएं पॉजिटिव हैं, जो मतलब चौथी पांचवी या छठी डायमेंशन से आई हैं, उन्हें इस तरह की दिक्कतें आती हैं। वो धरती के वातावरण के साथ मिलके नहीं चल सकती। अब जैसे कालरा है, कालरा के मामले में क्या हुआ, कालरा में दूसरों की सेवा करने की भावना बहुत 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 ज़्यादा थी, और ये भी पहले कई अलग अलग प्लेनेट पर इस तरह का कार्य कर चुकी है कालरा। वो इतनी ज़्यादा थी कि राव उनसे इजीली संपर्क कर पाए। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं उसका हार्ट चक्र, उसका आज्ञा चक्र इतना ओपन था और उससे प्रवाह हो रही थी एक पॉजिटिविटी, लोगों के लिए काम करूं, मैं लोगों के लिए अच्छा कर जाऊं, मैं लोगों तक कुछ पॉजिटिविटी पहुंचा जाऊं। ये वाली जो फीलिंग है, ये वाली जो भावना है, इतनी ज़बरदस्त प्रवाह कर रही थी कि रा के लिए उनसे संपर्क करना आसान हो गया। क्यों? क्योंकि कालरा ने निस्वार्थ होकर संपर्क किया है, उसने अपने फायदे के लिए नहीं किया है, लेश मात्र भी अपने लिए नहीं किया है, इसलिए ऐसा हो पाया। अब इस चीज़ को हम अलग अलग तरीके से समझ चुके हैं। जैसे कि डॉक्टर न्यूटन ने कहा कि दिव्य आत्माएं हैं जो सोल वर्ल्ड से आती हैं, मार्गदर्शक हैं, वो आपकी मदद करती हैं। उन्होंने अलग अंदाज में इस बात को कहा। और रा ने भी यही बात कही कि चौथी पांचवी डायमेंशन से आत्माएं आ रही हैं, बहुत बहुत बड़ी तादाद में आ रही हैं और आपकी मदद करने की कोशिश करिए। बात दोनों की सिमिलर है, हाँ कहने का तरीका थोड़ा अलग है, लेकिन अगर हम बात के निचोड़ पे जाएं तो वो एक है। और उससे जो एक और निचोड़ निकल के आता है कालरा के विषय में जो उन्होंने कहा, उससे ये कि आप जब, जैसे ये जो दिव्य आत्माएं हैं, इनकी तरफ आप अट्रैक्ट कब होते हैं? तब जब आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपकी जो मंशा है वो दूसरों की मदद हो जाए, दूसरों के लिए अच्छा हो जाए, आप अपने से हटके कुछ ऐसा सोच रहे हैं, तब इस तरह की दिव्य आत्माओं का आपके संपर्क में आना ज़्यादा ईजी है। लेकिन इसके उलट भी तो है। अगर आप बहुत ज़्यादा अपने बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेल्फिश हैं, तो भी आप जो क्रिएटर ने ऊर्जा दी है ना, आपको ताकत दी है, क्रिएट करने की ताकत, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, अट्रैक्ट करने की ताकत उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल नेगेटिव तरीके से कर रहे हैं, तब भी आपसे हो सकता है चौथी या पांचवी डायमेंशन की आत्माएं संपर्क करें, लेकिन वो नेगेटिव वे में करेंगी। वो आपके माइंड को कंट्रोल करके किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए उस तरीके से आपका प्रयोग करेंगी। अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए अमेज़ॉन लिंक से शॉपिंग करते हैं तो बिना एक भी सिंगल पैनी खर्च किए आप इस ज्ञान कार्य में सहयोग दे सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। हमारे स्पिरिचुअल गाइड, हमारे मार्गदर्शक कई बार हमारे लिए, हमें गाइड करने के लिए, हमारी मदद के लिए अलग अलग तरीकों से इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, और बहुत ही एक अलग तरीके से हो सकता है। कई बार एक गेस्ट अपीयरेंस